क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कल हमने आधा पढ़ा दिया था चैप्टर, आधा देखिए। ओपन पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 ओपन कीजिए। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है उसकी रचना कैसे हुई है देखो। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस, जो नाइट्रोजन हमारी होती है सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इट कॉम्प्राइजेस 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर। यह 78% होती है टोटल हवा की। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। इट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अति आवश्यक है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग, जो हमारे सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए, प्राणी के लिए ऑक्सीजन गैस अति आवश्यक होती है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। द रिमेनिंग 1%, और जो बची हुई 8% जो गैसें होती है कंसिस्ट ऑफ मिनट क्वांटिटीज ऑफ गैसेज सच एज आर्गन, जिसमें आर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड etc. The atmosphere also contain dust particles, जो वायुमंडल होता है वो रखता है डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स होती है, एंड वाटर वेपर और भाप रखता है। अब नेक्स्ट हेडिंग यूजफुलनेस ऑफ गैसेज, जो हमारी गैसें होती है उनकी उपयोगिता क्या होती है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में गैसें आर यूजफुल, उपयोगी होती है, टू अस, हमारे लिए, इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड प्राप्त की जाती है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन इज द गैस, ऑक्सीजन हमारी गैस होती है डेट एनिमल्स ब्रीथ इन, जहां जानवर सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सहायता करती है प्लांट्स, पौधों को, टू प्रोड्यूस फूड, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, यह रखती है हमारी पृथ्वी को गर्म, वाइल एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड, ऊष्मा को सोखकर, फ्रॉम द सरफेस। ओजोन प्रोटेक्ट्स, जो ओजोन लेयर होती है वो रक्षा करती है अस, हमारी, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, जो हमारी हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो सूरज से निकलती है उनसे रक्षा करती है। नेक्स्ट हेडिंग एयर प्रेशर, वायु दबाव क्या होता है। लाइक ऑल अदर थिंग्स, सभी वस्तुओं के समान, एयर टू हैव वेट, हवा में, वायु में वजन होता है, भार होता है। इट एक्सर्ट्स, यह संपादन करता है, प्रेशर, दबाव का, ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की समतल के दबाव का संपादन करता है। वी डू नॉट फील, हम महसूस नहीं कर सकते हैं, दिस प्रेशर, इस दबाव को, बिकॉज, क्योंकि, इट इज द सेम, यह सेम होता है, बराबर होता है, एज द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, जो दबाव होता है जो हमारी बॉडी में। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दबाव, डिपेंड्स ऑन, निर्भर होता है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर, जो वायु होती है उसके तापमान पर निर्भर करता है। वार्म एयर, गर्म हवा, इज लाइट, जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, एंड एक्सर्ट्स लो प्रेशर, और संपादन करती है निम्न दबाव का। वाइल कोल्ड एयर, जो ठंडी वायु होती है, इज हैवी, भारी होती है, एंड एक्सर्ट्स, और संपादन करती है हाई प्रेशर, उच्च दबाव का। नेक्स्ट हेडिंग बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है देखो। द वर्ड बायोस्फीयर इज राइट, जो बायोस्फीयर हमारा शब्द है लिया गया है फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड, एक प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है। बायो मीन्स, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, एंड स्पेयर, और स्पेयर मीन्स, स्पेयर का मतलब होता है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर जीवन पाया जाता है। दस, इस प्रकार बायोस्फीयर रिफर्स
जो बायोस्फीयर संबंधित होती है टू पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के भाग से, इन विच जिसमें लाइफ एग्जिस्ट, जिसमें जीवन पाया जाता है। फॉर द एवोल्यूशन, जो हमारा एवोल्यूशन होता है, विकिरण होता है, विकास होता है, एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जहां पर जीवन होता है, वी नीड 3 थिंग्स, हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड, भूमि की, जमीन की, वाटर, पानी की, एंड एयर, वायु की। दीज 3 थिंग्स, ये 3 वस्तुएं आर फाउंड इन बायोस्फीयर, ये 3 वस्तुएं बायोस्फीयर में पाई जाती हैं। दस इस प्रकार बायोस्फीयर इज ए जोन, बायोस्फीयर हमारा जोन होता है, वेयर लाइफ, जहां पर जीवन, दैट मेक्स दिस प्लेनेट यूनिक, हमारे ग्रह को एक यूनिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है। इट फाउंड ह्यूमन बीइंग्स आर द एसेंशियल पार्ट, जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, आर द एसेंशियल पार्ट, अति आवश्यक भाग होता है ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज फाउंड ऑन इन द ग्राउंड, जो बायोस्फीयर पाया जाता है भूमि में, इन वाटर, पानी में, एंड इन द एयर, और वायु में बायोस्फीयर पाया जाता है। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ बायोटिक और लिविंग इन्वायरमेंट एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जो बायोस्फीयर होता है वो बनता है और बायोटिक और लिविंग और इन्वायरमेंट, जो हमारे जीवित वायुमंडल, एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जो एबायोटिक होता है उसे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कहते हैं। दीज टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिंग ए बैलेंस लाइफ, और एक प्रकार का संतुलित जीवन बनाते हैं। सपोर्टिंग इन्वायरमेंट कॉल्ड एन इकोसिस्टम, वह हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। हाउएवर, फिर भी ए डिस्टरबेंस इन द बैलेंस, एक डिस्टरबेंस हो जाता है, असंतुलन पाया जाता है इन द बैलेंस, इन वन पार्ट, एक भाग में, ऑफ द इकोसिस्टम may lead to habitat and species extinction. Such disturbances, इस प्रकार का असंतुलन, can be result, परिणाम लाता है, of nature, प्रकृति का, और of human interference, और जो मनुष्य होती है इसमें बाधा डालती है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।